बोली भागवत भगवान की जय। आज महाराज नैमिषारण्य के पुण्य भूमि में जहाँ सुत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, परीक्षित को जो 7 दिवस में उन्हें तक्षक सर्प के काटने पर आज उन्हें जो श्राप मिला है महाराज, आज उसका 5म दिवस है। आज 5म दिवस में राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने तो राम जन्म के बारे में, सूर्य वंश के इतने सारे राजाओं के बारे में बताए, लेकिन जब बात आई मेरे गिरधर गोपाल ठाकुर, यशोदानंदन, देवकी नंदन, ब्रजनंदन, द्वारिकाधीश की बात आई तो महाराज आप 2 टूक में कह दिए कि मथुरा में जन्म लिए और जन्म लेने के बाद वासुदेव जी उन्हें गोकुल भेज दिए, गोकुल से फिर वृंदावन गए, वृंदावन में बाल लीला किए, फिर वहां से द्वारिका गए, द्वारिका में फिर वो राजा बने, राजा बनने के बाद 125 वर्ष रहे और 125 वर्ष के बाद भगवान सुधाम चले गए। महाराज आज आपने मेरे उस गिरधर गोपाल को आपने ऐसे उनकी कथा को आपने कह दिए, मैं उनकी कथा को सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहे कि अरे परीक्षित, तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है, नाता क्या है? तो सुखदेव जी महाराज से आज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं मां के गर्भ में था ना, तो अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ वो ब्रह्मास्त्र था और उस ब्रह्मास्त्र से मुझे वहीं श्री कृष्ण जी ने मेरे गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी। अच्छा, और क्या? तो महाराज मेरे जो दादा थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव और इधर 100 कौरव पुत्र दुर्योधन, दुशासन, 100 पुत्र के भीड़ में, और उसमें बड़े से बड़े योद्धा हैं भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु के वरदान जिनको प्राप्त है, जिनसे धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाने की जो विद्या है 5 पांडवों ने प्राप्त करी, वो गुरु द्रोण भी उन्हीं के पक्ष में थे, कौरवों के पक्ष में। और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, और कर्ण कोई साधारण नहीं था, वो सूर्य के तेज से था, कुंडल कवच धारण किए हुए अजेय था, बड़े बड़े महारथी रहे। लेकिन महाराज महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जी के रहने पर उन्होंने ऐसे युद्ध को जीत लिया मानो गौ के खुर को एक छोटा सा बछड़ा पार कर देता है, छोटा सा बछड़ा पार कर देता है। इतनी आसानी से उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिए। और जिन्होंने मुझे गर्भ अवस्था में मेरी रक्षा करी, मैं उन कृष्ण जी के दिव्य चरित्रों को मैं सुनना चाहता हूँ। परीक्षित के इस भाव को देख करके सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, कहे कि राजन, आज 5 दिन हो गया ऐसे ही घर परिवार सबको त्याग करके आ गए हो, गंगा नदी के इस तट पे बैठे हो, भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, कुछ खा लो, कुछ पानी पी लो। तब महाराज परीक्षित दोनों हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जो मैं भागवत कथा का जो रस पी रहा हूँ, इस रस के आगे मुझे पानी का, जल का याद ही नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। और मुझे इस कथा अमृत का जो आप मुझे पान कर रहे हैं, आपका पान कराने का जो भाव है, इसी से मुझे अब भूख प्यास सब मिट गया है। और केवल मैं अगर सुनना चाहता हूं तो केवल मेरे आराध्य, हमारे आराध्य
उन कृष्ण जी के पूर्ण रूप से आप मुझे कथा श्रवण कराएं। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कल की आपने कथा श्रवण करी, उसी कथा श्रवण की जो कड़ी है, उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। जब जरासंध कंस जैसे बड़े बड़े दुरात्मा पापी इस धराधाम में आकर के पाप अत्याचार करते हैं, तब भगवान इस धरा में अवतार लेते हैं। क्यों? जब जब होई धर्म के हानि, 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 माढ़हि असुर अधम अभिमानी, माढ़हि असुर अधम अभिमानी, माढ़हि असुर अधम अभिमानी, माढ़े वो असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निज सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब जब होई धर्म के हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान जब जब धर्म का हास्य होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। पहले दिन की कथा में आपने सुना कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है। और भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं महाराज, जिसमें आपने हर अवतार की कथा आप लोगों ने श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने राम अवतार के बारे में और आज कृष्ण अवतार। 24 अवतारों में 10 मुख्य अवतार हैं और उन 10 अवतारों में से 2 मुख्य हैं जिनका हम अनुकरण करते हैं, जिनमें हम चलते हैं। अब एक हुए हैं नरसिंह अवतार। अब उनके अनुरूप तो हम चल नहीं सकते, वो केवल भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे बराह अवतार की, बराह भगवान के रूप में वो भी दैत्यों के वध करने के लिए, लेकिन राम और कृष्ण, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी का नयन गंभीर है और कृष्ण जी का चंचल विशेष है, चंचलता है। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब धर्म के स्थापना के लिए भगवान उस समय जरासंध जैसे बड़ा पापी
और कंस जैसा अत्याचारी था। अच्छा महाराज, ये कंस कौन है? तो ये कंस है महाराज मथुरा के सूरसेन उग्रसेन के पुत्र हैं, जो महाराज बचपन में ही उदंड था। इसके पूर्व जन्म की कथा है कि इनकी जो माता पवन रेखा, जो दैत्यों के संसर्ग में छाया में आने के कारण उसे दूषित पुत्र प्राप्त हुआ। और कंस बचपन से ही बड़ा पापी अत्याचारी था। छोटे छोटे बच्चे को मार देना, किसी को कुएं में फेंक देना। और एक दिन तो ऐसा था महाराज, जब लोग शिकायत करने के लिए जब कंस राजा के पास गए तो कंस भी वही था। अब जब शिकायत करने वाले वहां से चले गए तो अपने सैनिकों से वो शिकायत करने आए थे उन्हीं को मरवा दिए। ऐसा पापी था। और कंस का अत्याचार इतना था कि महाराज देवकी वासुदेव के जो विवाह की जो कल कथा सुनी, देवकी वासुदेव जी के विवाह के लिए रचना किए कि कुछ तो कुछ कहेंगे समाज में, अगर मुझे इतना पापी अत्याचारी कह रहे हैं तो मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो अच्छा ही होगा। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि अरे पापी, इसी के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेगा। और वहीं भगवान देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को तो कंस ने मार दिया महाराज। और उन 6 पुत्रों के बाद 7वां जो शेष अवतार भगवान संकर्षण के माध्यम से शेषनाग जी ही अवतार लिए। और संकर्षण के माध्यम से वहीं वासुदेव के जो एक पत्नी कहाँ रहती थी, गोकुल में नंद भवन में रहती थी, उन्हीं के गर्भ में जाकर के वो स्थापित हुई। और 8वां में महाराज भगवान स्वयं पधारते हैं। सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। भगवान सत्य को सत्य करने के लिए, उन परमात्मा सत्यता के लिए वो देवकी के गर्भ में आए। देवता स्तुति करते हैं, देवताओं की स्तुति। अच्छा, देवता भगवान की स्तुति नहीं, माँ के उस गर्भ को स्तुति करते हैं। धन्य है उन माँ के गर्भ को जो राम कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दे रहे हैं। और महाराज गर्भ स्तुति करने के बाद भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस समय भगवान ने कहा था कि वासुदेव जी, मुझे ले जा करके गोकुल में आप नंद भवन में छोड़ देना। और नंद भवन में छोड़ करके आप वहां जो कन्या जो जन्म ली होगी उसे अपने पास ले आना। वासुदेव जी यमुना पार करके गोकुल जाते हैं और वहां से कन्या को लेकर के आते हैं, अपने पुत्र को छोड़ देते हैं। और महाराज कंस को पता चलता है कि 8वां गर्भ लड़का नहीं लड़की हुआ। तब क्या था महाराज, कंस तो पहले से पहरे बिछा करके रखा था। और उसी कन्या को नारद के कहने पर, देखिए नारद पहले भी आए उसके पाप को बढ़ाने के लिए, और उसके पाप को और बढ़ाने के लिए भी नारद ही आकर के कहे। और महाराज उस कन्या को लेकर के जैसे ही शिला पत्थर में पटकने लगे, उसी समय वो हाथ से छूट करके आकाश में पहुंच गई। और आकाश में जाकर के वहीं अष्टभुजा रूप में आ गई। और अष्टभुजा रूप में कहने लगी, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तेरा काल तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। जैसे ही कंस ने देखा आदि शक्ति के रूप में कह रही हैं, तब महाराज कंस का तो पसीना पसीना हो गया, आश्चर्य हो गया और कहने लगा, अरे देवता, मुझे कैसे ठग दिए हैं। एक आकाशवाणी में कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में मेरा काल होगा, और वो 8वां गर्भ तो कन्या हो गए। और कन्या हुई, और वही कन्या कह रही है कि मेरा काल जन्म ले लिया है। अब महाराज वही अष्टभुजा रूप में भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे देवी, तुम ही माया के रूप में रहोगे और तुम ही कलयुग में दुर्गा, चंडी, काली इनके रूप में सब पूजे जाओगे।
और वहीं आदि शक्ति माँ भवानी यहाँ आपके छाल ग्राम में डोकरीदाई मैया के नाम से वो भी प्रतिष्ठित हैं। बोलिए डोकरीदाई मैया की जय। और महाराज कंस ने आकर के अपने सभा में सबको बुलाया और सबको बुला करके कहा, अरे सुनो, देवता बहुत बड़े स्वार्थी हैं, झूठे हैं। उन्होंने जो कहा था मेरा काल जन्म लेगा, और वही आकाशवाणी ने कहा है कि मेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। तो जाओ, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने उसके दैत्य चेले चपाटी थे, सबको कहे कि जाओ, जो भी ब्रजमंडल में जो जन्म लिया हो, नवजात शिशु हो, जो 1 महीने का हो, सबको मार देना। और क्या था महाराज, सभी तैयार हो गए। उसी समय पूतना आई और पूतना आकर के कहती है कि राजन, आपने जो काम कहा है, इस काम को तो मैं अकेली कर दूंगी। पूतना से पूछे, क्यों पूतना, कैसे करोगे? अरे मैं तो हर बच्चे के घर घर में जाकर के मैं देखूंगी और अपने स्तनों में मैं विष लगा करके जाऊंगी और स्तनपान करा के मैं उस बच्चों को मार दूंगी। कंस को अच्छा लगा, कहा कि ठीक है, सब अपने अपने फैल जाओ पूरे ब्रजमंडल में और जाकर के जो नवजात बच्चे जन्म लिए होंगे सबको मार देना। अब क्या था महाराज, सब निकल गए और इधर कंस अपने महल मथुरा में अपने काल के बारे में चिंतन करने लगा। और इधर की घटना आ जाए, इधर क्या था, नंद बाबा और यशोदा मैया कहाँ रहते हैं? छाल में। अच्छा, कौन कौन गए हैं? गोकुल, वृंदावन। हाँ, तो गोकुल में, अच्छा आप भी गए हैं। तो महाराज जैसे ही गोकुल में आज घटना क्या हुआ, आज एक घटना घटी। क्या? आज यशोदा मैया 1 साल पूर्व में पहुंचते हैं। अभी हमारे कृष्ण जी का जन्म अभी गोकुल में नहीं हुआ है, 1 वर्ष पूर्व की कथा है। 1 वर्ष पूर्व महाराज वहां घटना क्या हुआ, नंद बाबा हैं 80 बरस के और नंदरानी भी है, दोनों बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, बुढ़े बुढ़ी हो गई हैं और घर में कोई पुत्र संतान नहीं है। जब यशोदा मैया किसी के घर में जाती थी और छोटे से बच्चे को देख करके यशोदा मैया सोचती थी, अरे काश मेरा भी एक लाला होता तो मैं भी उसे गोदी करके खिलाती, मैं भी उसे अपना स्तनपान कराती, मैं भी लाड लड़ाती। एक दिन की बात है, यशोदा मैया और नंद बाबा ऐसे ही घर के आंगन में घर के सारे काम को करने के बाद बैठे हुए थे। अब महाराज सब काम को करके बैठे हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा आपस में बात करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि देवी आप दुखी क्यों हो, दुख होने का कारण क्या है? मैया ने कहा कि स्वामी मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं किसी के घर जाती हूँ तो मुझे दुख होता है कि मेरे भी पुत्र होते तो मैं भी उसके लिए बढ़िया बढ़िया दही मक्खन बिलोती, उसे खिलाती पिलाती। नंद बाबा को ये बात उनको भी लग गया कि सच बात है, विवाह के इतने वर्ष हो गए, उम्र का 80 वर्ष हो गया, लेकिन हमारे घर में कोई पुत्र संतान नहीं है। महाराज आप देखिए किसी के घर जाते हैं ना तो आप देखिएगा कि जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसे कृष्ण कन्हैया जैसे, तो महाराज उनके घर के दीवार में एक पेंटिंग देखने को मिलेगा, शीश कलम दीवार में ना, वो दीवार में ऐसे पेंटिंग कर दिए रहते हैं, दीवार में लिख देते हैं, कहीं पे और लिखा हुआ। और उनके घर में महाराज जाएंगे तो कभी भी कोई सामान सही सामान नहीं मिलेगा, कहीं तकिया है फेंकाया हुआ, कहीं तकिए का कवर फेंकाया हुआ पड़ा रहेगा, कभी तकिए से सिलाई निकल कर उसमें से रुई निकला रहेगा, कभी जाएंगे तो बेड गद्दा सब अस्त व्यस्त ही रहेगा। सुख है। मैं तो कहता हूं महाराज आप
उस दीवार के पास आप जाइए और जा करके अपने बच्चों के साथ कम से कम फोटो लीजिए, फोटो खिंचवाइए और पीछे में जो कलरफुल बना हुआ है उसे आप संजो करके एक फोटो फ्रेम बना करके अपने घर के दीवार में रखिए। क्यों? क्योंकि आज एक व्यक्ति है जिसके घर में आप जाएंगे सब कुछ व्यवस्थित दिखेगा, कोई इधर का उधर नहीं। जहां पे कप है वहां कप है, जहां पे कुछ भी सामान, बेड गद्दा तकिया सब व्यवस्थित है और उस घर का दीवार पूरा साफ सुथरा है। लेकिन उस घर के व्यक्ति को आप अगर जाकर के पूछोगे ना कि भैया इतना शांत शांत कैसे लग रहा है, और उसके घर में आप कल्पना कीजिए वो स्वयं कहेगा कि कोई आए तो कि हमारे घर में कहीं दीवार में कोई लिखे, पेंटिंग करे, कोई छोटा नन्हा बालक आए और हमारे घर को भी थोड़ा अस्त व्यस्त करे, हम भी उसके साथ खेलने के लिए लग जाएं। होते हैं। अब सोचिए आप थोड़े से में परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए तो महाराज एक स्वप्न के जैसे है। तो अब नंद बाबा और यशोदा जी को लगता है हाँ हमारे घर में भी पुत्र होने चाहिए। अब उसी समय संयोग देखिए, अब मथुरा, गोकुल, बनारस, वृंदावन से अनेक साधु संत महात्मा उस क्षेत्र से गुजरते थे। अब महाराज वो तो गोपाल थे, गाय पालते थे, गौचारण करते थे, नंद बाबा, नंद, उपनंद जितने भी हैं। अब एक दिन संयोग हुआ कि उन्हीं के आए हुए बहुत सारे संत आ गए उनके घर में। अब क्या था महाराज, इधर मस्त मलाई डाल करके दूध सबको पिला दिए, संत महात्माओं को बढ़िया बढ़िया भोग प्रसाद बना करके यशोदा रानी उनको भोग प्रसाद खवा दी। और भोग प्रसाद खवाने के बाद महाराज सभी ब्राह्मण जब जाने लगे तो सबको दान दे दिए, और सबको दान देने के बाद जैसे ही प्रणाम करने लगे तो प्रणाम करते हैं तो ब्राह्मण के मुख से निकल जाता है आयुष्मान भव पुत्रवान भव। अब महाराज नंद बाबा दोनों हाथ जोड़ते हैं, नंद रानी और नंद बाबा। महाराज आप मजाक कर रहे हैं ना, आप मजाक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज 80 बरस का मैं हो गया हूँ, मेरी धर्म पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। अब इस अवस्था में आप कह रहे हो कि पुत्रवान भवः। महाराज हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। अब ब्राह्मण भी आश्चर्य हो गए, अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन हमारे मुख से अगर आज निकल गया है तो निकालने वाला भी वही परमात्मा है। अगर हमारे मुख से निकल गया है पुत्रवान भवा तो आपको जरूर पुत्र होगा। अच्छा महाराज तो क्या करना चाहिए? तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि चलो पुत्र संतान का पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान कैसे तुम्हारी नहीं सुनेगा। आप क्या था महाराज, यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। सभी संत महात्मा चिमटा गाड़ दिए और भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हो रहा है। कई पंडित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ हो रहा है, उधर संतान गोपाल का पाठ हो रहा है। यज्ञ में नंद बाबा नंद रानी दोनों आहुति दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ को देख करके सुन करके सभी वहां आ गए। अब महाराज धीरे धीरे समय बढ़ते गया, यज्ञ चलते रहा चलते रहा। एक दिन संयोग आया कि नंद रानी को पता चला कि मैं गर्भ में हूँ। तब महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनिगाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब तो नंद बाबा बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि महाराज जो ब्राह्मण देवता अभी तक जो आशीर्वाद दिए हैं उसके ऊपर शंका था, लेकिन अब आशीर्वाद का फल दिख गया, अब उसको विश्वास हो गया। अब तो महाराज नंद बाबा भी अब तैयार हो गए और नंद बाबा भी उन सभी के साथ में जप करने लग गए। अब महाराज धीरे धीरे समय बढ़ते गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीना महाराज। अब समय आया, समय तो महाराज
प्रसव काल की पीड़ा हुई। उसी समय नंद रानी ने कहा कि आपकी जो बहन है नंदा और सुनंदा, उनको भी बुला लो। क्यों? क्योंकि हमारी सेवा करने के लिए, हाँ, तो सेवा करने के लिए नंदा सुनंदा भी आ गई हैं। और आ करके आज यशोदा रानी के पास आ करके हाथ को पकड़ करके कहती हैं कि भाभी, अगर आपका छोरा भयो तो आपका वो नौलखा हार आप हमें देंगे कि नहीं, ये बताइए। देखिए, हाँ, जो भाभी से महाराज ऐसे डिमांड कर रही हैं, और यशोदा रानी भी बहुत खुशी हैं। अरे नौलखा क्या, मेरे साथ तो 2-2 सेट वहां पड़ा हुआ है, ले जाना, पहले हो तो। अब महाराज क्या था, जैसे ही इधर प्रसव काल की पीड़ा हुई और नंद बाबा वहां पंडितों संत महात्माओं के साथ बैठे हैं, और संत महात्माओं के साथ महाराज बैठ करके जप कर रहे हैं। क्या? ये भगवान अभी तो हुओ नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तो हुआ नहीं है, आगे पता नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मंत्र जप करना भूल गए। मंत्र जप करने के लिए ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, लेकिन वो तो उल्टा जप कर रहे हैं। क्या? अभी तो हुओ नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तो हुआ नहीं है, आगे पता नहीं है, यही जप चल रहे हैं। अब महाराज, अब जैसे ही अब समय और आगे बढ़ा, तब क्या था महाराज, रात्रि का समय हुआ और उस समय नंद बाबा जप कर रहे हैं। इधर घटना वही हुआ। क्या? रात का समय माया के द्वारा यशोदा सो गई और एक कन्या का जन्म हुआ। और लेकिन यहीं पे वासुदेव जी आकर के वहां रख करके चले गए थे। किनको? भगवान कृष्ण जी को। और एक सुंदर लल्ला जो श्याम सुंदर वर्ण में है, आज महाराज सब सो गए। यशोदा रानी भी सोई हैं, लेकिन बगल में उनके लल्ला खेल रहे हैं और दोनों हाथ पैर ऐसे चल रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। तब उसी समय सुबह का समय था, सुबह का समय रहा महाराज। नंदा आई और नंदा सुनंदा ने जैसे ही देखा कि भाभी आज कुछ बोल नहीं रही है, दर्द हो रहा है कह करके अगर बोलती तो हमें आवाज आता, लेकिन आज तो कुछ नहीं बोल रही हैं। जैसे ही महाराज जाती हैं, दरवाजा खोलती हैं, तो यशोदा रानी तो सो रही हैं और सोए हुए यशोदा रानी के बगल में खेलते खिलाते हुए एक लल्ला को देखते हैं। उसी समय बहुत खुश होती हैं। आप महाराज उनको देख करके तुरंत आकर के ऐसे आती हैं पल वहां और देखती हैं कि लाला भयो है, लड़का हुआ है। तुरंत वहां से दौड़ लगा देती है जहां पे नंद बाबा हैं और जप कर रहे हैं। अभी धुओ नहीं, आगे पतो नहीं। और वहां पे जाकर के महाराज कहते हैं, भैया सुनो, मैं बहुत बड़ी एक खबर लेकर के आई हूँ, अगर उसे सुनोगे तो आप मैं जो बोलूंगी वो दोगे कि नहीं। अब नंद बाबा और सोचने लगे, अरे क्या बात है, जल्दी बताओ, अरे क्या बात है, जल्दी बताओ। फिर नंदा सुनंदा कहने लगे, भैया आप सच सच बताओ, आप दोगे कि नहीं। अब महाराज बगल में चाबी डाले थे पूरा अलमारी का चाबी निकालते हैं और कहते हैं, ले बहन ले, तू चाबी ही पकड़ ले, तुमको जो चीज पसंद आए मेरे तिजोरी से तुम रख लेना। अब महाराज नंद बाबा कहते हैं, जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ। चुपके से जा करके कान में कहते हैं, बाबा आपको एक, अरे जल्दी बता क्या हुआ। अरे भैया आपको एक पुत्र हुआ है, आपको लाला जायो है, लाला जायो है। जैसे ही महाराज नंद बाबा ने सुना, तुरंत महाराज उछल करके खड़े हो गए। अरे जल्दी, सच है क्या? हाँ भैया सच बोल रही हूँ। अच्छा बताओ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलो आप ही देख लेना। और क्या था महाराज, 80 बरस के आज नंद बाबा, आज तो महाराज 80 बरस के नहीं लग रहे हैं, जवान लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने फुर्ती आ गई उनके शरीर में, दौड़ खुश हो गए। अपने पुत्र के जन्म के खुशी को सुन करके दौड़े दौड़े आते हैं और जैसे ही महाराज सीधा संत महात्माओं के चरणों में गिर जाते हैं। महाराज
आपने जो यज्ञ पूजा जो संतान गोपाल कर किया है, मुझे उसका फल मिल गया, मेरा पुत्र हो गया। संत महात्मा और गदगद हो जाते हैं और महाराज संत महात्माओं को बहुत सा दान दक्षिणा देते हैं और दान दक्षिणा दे करके कहते हैं कि हे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। और इधर यशोदा रानी होश में आती है और होश में आती हैं तो नंदा सुनंदा उनसे कहती हैं कि नंद रानी, यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो, आपको लाला जायो है। जैसे ही मैया उस लल्ला को देखती है महाराज तो सांवले सांवले सलोने सांवले स्वरूप में भगवान हैं और उनको देख करके यशोदा मैया उनके माथे को चूम लेती हैं, हृदय से लगा लेती हैं और गदगद हो जाती हैं। तब तो क्या था महाराज, अब ये समाचार पूरे गोकुल में खबर फैल गया आग की तरह, और आग की तरह फैल गया। सब कोई बधाई देने के लिए आ रहे हैं और बधाई देने के लिए सभी गोकुलवासी नंद रानी और नंद भवन की ओर जा रहे हैं। सब बधाई दे करके अब सब कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, यशोदा रानी बधाई हो। और क्या था महाराज, उसी समय और वहां आज नंद भवन में जितने भी आते थे उन ऐसा लगता था महाराज नंद बाबा तो सब कुछ दान खोल दिए और वहां के लोग ऐसे ऐसे लग रहे हैं। क्या संत कहते हैं कि वहां के लोग आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गोपी गुंजा से ग्वाला। वहां के लोग महाराज मीठे मीठे बहुत लग रहे हैं और ब्रज के संत रसिक जन कहते हैं आज बर्फी से ब्रज नारी बनी, गुंजिया से गोपी गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रसवीर से रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाँव सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सो लाला। महाराज वहां तो सभी बधाई दे रहे हैं और इधर जो रोहिणी मैया हैं उनके गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जो वहीं देवकी के पुत्र संकर्षण के द्वारा हुए थे। अब तो महाराज एक बधाई था, अब तो दो दो बधाई हो गए। नंद बाबा को आते थे तो कहते थे बाबा आपके घर में यशोदा तो पुत्रवती हुई लेकिन रोहिणी भी पुत्रवान हो गई है और डबल खुशी हो गई महाराज। और उसी समय क्या हुआ, सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं तो महाराज एक डोकरी दाई थी, हाँ, जिसका एक भी दांत नहीं था। अब उसके कान में ये खबर पहुंची कि भैया यशोदा घर में बधाई हो रही है और वो माता जी। अब वहां क्या था, सभी तो वहां दूध दही मक्खन को सब बांट रहे थे, भेला बना बना करके एक दूसरे को फेंकते थे। तो महाराज उसी समय वो बिना दांत की दांत वाली वो दादी पहुंच गई। अब जैसे ही यशोदा के भवन में पहुंचती हैं तो यशोदा जी से और नंद बाबा से कहते हैं हे नंद बाबा आप तो बधाई हो, आप तो लाला दाए हो। ऐसे तोतली भाषा में बोले महाराज। एक गोपाल ऐसे जैसे ही वो भेला बना करके फेंक रहे थे नंद बाबा के ऊपर, नंद बाबा बधाई हो करके, और जैसे ही वो भोबली मैया थी महाराज मुंह जैसे खोली उसी के अंदर गप से चला गया वो भेला और महाराज मक्खन ही मक्खन। अब महाराज कुछ कहे तो कहें तो क्या। ऐसे करते हुए आज नंद उत्सव हो रहा है, कीच मची कीच। वहां दूध दही की धार को क्या कहें महाराज, सब बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा के घर में आज बधाई ऐसी बज रही है। कल हमने कहा ना, आप भी हमारे पटेल जी बहुत अच्छा
कृष्ण जन्म में उत्साह वो स्वयं हमारे मुख्य यजमान भैया जी हैं। तो अभी भी हम कहते हैं कि वो स्वयं हम अगर उस समय की तो नहीं देखे हैं, लेकिन अभी जो हम वास्तविक में यशोदा और नंद बाबा के रूप में इन्हीं को देख रहे हैं और उन्हें छोटो सो लडुआ सो लाला पायो है ना। तो यही है और हमारे नंद बाबा के स्वरूप में यहाँ खूब उत्साह मनाया गया और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे मैया जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, 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 ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया झूले पलना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। तेरो ललना। और सब आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, सब कहते हैं। एक बार आप भी कहें नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो तो कह सकते हैं नंद बाबा बधाई हो, यशोदा रानी बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। और सब आनंद से झूम रहे हैं। जय हो। बड़भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो, बड़भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुख पे जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी हो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, सोते ने गोद खिलायो। और बाकी डोर झुलावे झूले ना तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया झूले पलना, जुग जुगा जुग जुगा जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया 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 तेरो ललना। एक मैया तो बहुत दूर से आई थी और कहती हैं अरे बधाई हो मैया,
मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैंने जब सुना कि तुम्हारे घर में एक लाला जायो है तो मैया मैं सारे काम को छोड़ करके तेरे लाला को दर्शन करने को आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, यशोमती माँ तू बड़ भागी तेने ऐसे लाला जायो। यशोमती माँ तू बड़ भागी तेने ऐसे लाला जायो। तेरे कृष्ण लला की कोई ना तुलना, तेरो ललना। ए मैया तेरे लल्ला की तो कोई तुलना ही नहीं है। हाँ? और महाराज सब आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। और क्या था महाराज, सभी बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा हमारे गेंदालाल पटेल जी कल खूब मिठाई बांटे हैं। यहाँ तो महाराज मिठाई आनंद बरस रहा है। वहाँ आज गोकुल में महाराज लक्ष्मी मैया बैकुंठ से उतर करके गोकुल में आ गई। इधर नंद बाबा बड़े बड़े पर्वत के समान रख दिए थे अन्न, इधर तिल दलहन बड़े बड़े भंडार रख दिए थे। जो भी ब्राह्मणों को गौदान करते थे, और गौदान ऐसे साधारण दान नहीं करते थे, उनके सिंगों में चांदी का खूर बांध करके, सोने का मड़ करके, पैरों में चांदी का खूर बढ़िया उसको कपड़े से ढक करके उसके लिए 1 साल का भोजन दे करके वो दान करते थे। बहुत सारे दान किए। और महाराज ये नंद बाबा के महल में जो आज उत्सव है, ये एक दिन का उत्सव नहीं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान भी आकर के उस उत्सव को ब्रजमंडल में देख रहे हैं कि, और सूर्य भगवान को भी पता नहीं है कि महाराज कब सुबह हुआ कब शाम हुआ। शाम तो हो ही नहीं रहा है, दिन भर। जैसे मान लीजिए वहां लाइट की व्यवस्था के लिए भगवान ही सूर्य देव वहां प्रकाश कर रहे हैं। नंद बाबा यशोदा रानी पूरे गोकुल को पता ही नहीं चला कब दिन होता कब रात होता। कई महीने तक ऐसे उत्साह, ऐसे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, बहुत सारे महाराज धन धान्य। अब महाराज इसी घटना में क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, इसी समय जब वहां दान दे रहे थे नंद बाबा, तो एक व्यक्ति था महाराज, मस्त चांदी का थाली कटोरी सेट गिफ्ट लेकर के जाते हैं तो होता है ना, तो वैसे ही लेकर के जा रहे थे। अब जाते जाते महाराज सभी बांट रहे हैं, नंद बाबा यशोदा रानी सबको दान दे रहे हैं। अब वो लेकर के जा रहा था, बीच रास्ते में पड़ गया एक और से पाला। अब वो भी लेकर के जा रहा था। अब वो कहता है, पूछता है कि भैया तू कहाँ से आ रहा है? तो कहता है कि मैं तो नंद भवन से आ रहा हूँ। अच्छा तुमको क्या मिला? तो एक ने कहा मैं तो चांदी का थाली लेकर के आ रहा हूँ। अब दूसरे ने कहा अरे कहाँ से मिला? अरे ये 1 नंबर गेट में था ना। अच्छा अच्छा तो तुम्हारा क्या है? तो महाराज वो सोने का थाली लेकर के आ रहा था, एक चांदी की थाली लेकर के जा रहा था, और वो साथ साथ भेंट हो गया। वो तो सोने का थाली लेकर के जा रहा था। अब वो चांदी वाला वहीं पे चांदी का थाली पटक देता है और कहता है हटाओ, अब मैं चांदी को छोड़ करके सोने के बर्तन लेकर के आऊं। तो कहाँ मिला? 1 नंबर गेट में। हाँ तो महाराज दौड़ करके फिर 1 नंबर से 2 नंबर गेट में आए और आकर के सोने का बर्तन लेकर के जाने लगा। फिर एक तीसरा आदमी मिल गया। अब वो महाराज अपने 5 उंगली में हीरे मोती पुखराज का मस्त जड़ा हुआ बड़े बड़े अंगूठी लेकर के जा रहा था। उसने कहा ये कहाँ मिला? तो अरे ये तो तीसरे नंबर के गेट में था। अब महाराज जो सोने के थाली को भी पटक दिया।
सोने की थाली भी पटक दिया, चांदी भी फेंक दिए और सीधा दौड़ के जाते हुए कहा कि कहाँ है कहाँ है। अब महाराज वहां हीरा मोती पुखरात तो अनगिनत बांट रहे थे, अब वो भी पा गया। इस तरह से सभी ब्रजवासियों को भगवान जब जन्म लिए तो वहां नंद बाबा और यशोदा रानी सबको बड़े उत्साह के साथ दान करते हैं। और इस तरह से समय आगे व्यतीत होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान का नाम ही है हरि चितचू, तो जिनका नाम ही है तो महाराज भगवान कर सती इति कृष्णा, जिसको एक बार भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, है ना। भगवान बांके बिहारी मंदिर वृंदावन गए हैं, वो तो गए होंगे बांके बिहारी मंदिर, वहां कितने फीट उठे थे आप लोग? भीड़ में भीड़ हमेशा रहता है। और वहां भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। एक उनका मुख टेढ़ा, दूसरा कमर टेढ़ा और तीसरा पैर, तो 3 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन काम हमेशा सीधे करते हैं। क्या? हमारे मन को सीधे चोरी कर लेते हैं। और भक्त कहता है, टेढ़ी से पागल से सिर पे, तो टेढ़ी सी शोभित गुंजन माला। भगवान को माला कितना सुंदर दिखता है। आंख बंद करके आप जो वृंदावन गए हैं, बांके बिहारी को यहीं से देखिएगा। इस पद का भाव है, इस पद में आप भगवान के स्वरूप का वर्णन का ध्यान करें कि टेढ़ी से पागल से सिर पे, तो टेढ़ी सी शोभित कुंजन माला, कि टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे, तो टेढ़ी सी भौहें कटाक्ष कराला। भगवान को देखते हैं, थोड़ा सा सर झुका हुआ और आंख सीधा, ऐसे लगता था कि हम ही को देख रहे हैं। और कि टेढ़ी सी बोली में बात करे, हमेशा टेढ़ा ही बोलता है, कि टेढ़ी सी बोली में बात करे, कछु टेढ़ी सी चाल चले मत वाला। और उनकी चाल देख करके महाराज आप भी सोचेंगे कि मैं भी एक बार खड़े होकर के देखूं, एक पैर में दूसरे पैर फंसा करके आप खड़े होकर के देखें, भट से गिर जाएंगे। लेकिन भगवान आपके लिए खड़े हैं, आपको दर्द देखने के लिए। कि टेढ़ी सी बोली में बात करे, और टेढ़ी सी चाल चले मत वाला, और टेढ़ी सी भूमि गहे मन को, जहाँ टेढ़ो विराजत नंद कुलाला, जहाँ टेढ़ो विराजत नंद कुलाला। ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल में ही बसाया करो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाछ दिनाथ छकाया करो, मेरे रमण बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से
मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। भगवान को जहां से बांके बिहारी के मंदिर में महाराज सामने भी रहेंगे तो आपको ही देख रहे हैं, बगल में चले जाएंगे तो लगेगा मुझे ही देख रहे हैं, इधर भी बैठ जाएंगे तो मुझे ही देख रहे हैं, चाहे पीछे चले जाएं, जहां से देखेंगे लगेगा कि मुझे देख रहे हैं। और वहां तो एक खास बात है महाराज, वहां जब भी आप जाएंगे ना तो वहां के जो गोस्वामी जो रहते हैं ना, वो सच पर्दा आपके पलके जितने बार नहीं खींचेंगे महाराज, उतना पर्दा खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान ही अपने भक्तों का हृदय हरण नहीं करते, अपितु भगवान को भी भक्त हरण करके ले जाते हैं, इसलिए बार बार पर्दा खींचते हैं। कहीं भगवान किसी भक्त के अच्छाई को देख करके अगर भगवान उस पर फिदा हो जाएं, उसको चाहने लग जाएं, तो भगवान जी तो उनके साथ चले जाएंगे। इसीलिए बार बार पर्दा देते हैं कि ठाकुर जी आप यहीं रहें। क्यों? क्योंकि भगवान रसिक संतों को, रसिक प्रेमियों को, रसिक पागलों को बहुत प्रेम करते हैं। आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। भगवान से कहें कि प्रभु हमारे आंख से आंख मिला करके कहें, आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने, नैनों से पर्दा हटाओ तो कोई बात बने, नैनों से पर्दा हटाओ तो कोई बात बने। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।